हेलो दोस्तों, आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है सिद्ध कीजिए कि 0 to π/2 log sin x dx इजिकल टू माइनस का π/2 log 2 के बराबर होता है। ये दोस्तों जो क्वेश्चन है वो 8 नंबर में यूपी बोर्ड एग्जाम में 2024, 23, 19 और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी 8 नंबर में। तो चलिए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम लेंगे। तो देखिए, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम लिखते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, उसको हम लिखेंगे। देखिए, इसको हम दोस्तों आई मान के चल रहे हैं। ये है हमारे पास आई इजिकल टू 0 to π/2, ठीक है, π/2, और ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स, ठीक है, इन 2 में dx। इसको हमने आई मान के चला है लेफ्ट हैंड साइड को, और इसको हमें सिद्ध करके लाना है, ठीक है। अब दोस्तों हमें आगे क्या करना है, यहाँ पर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो प्रॉपर्टी क्या है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि अगर हमारे पास 0 to a, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स कोई अगर फंक्शन होता था तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते थे क्या, 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स, मतलब लिमिट माइनस एक्स इंटू में डी एक्स, ऐसे लिख सकते थे ना। ये प्रॉपर्टी थी। बस यही प्रॉपर्टी हम यहाँ लगाते हैं और देखते हैं आगे क्या बन रहा है। तो यहाँ बनेगा आई इजिकल टू 0 to π/2, ठीक है, और अंदर बनेगा हमारे पास लॉग साइन π/2 माइनस का एक्स और फिर डी एक्स, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी बच्चों हमने यहाँ लगाई है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या बना, साइन π/2 माइनस एक्स, ये किसके बराबर होता है, तो आप दे जानते हैं बच्चों, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 0 to π/2, और ये हो जाएगा लॉग साइन 90 माइनस थीटा। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, यहाँ होता है ये साइन π/2 माइनस थीटा, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, यह फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स के बराबर, ठीक। ये है हमारे पास फंक्शन आया। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब दोनों ये समीकरण हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो देखिए क्या बनता है। हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, तो देखिए आगे क्या बनेगा। आगे हमारे पास बनेगा यहाँ पर आई प्लस में आई, दोनों ऐड कर रहे हैं हम इनको, ठीक है। तो आई प्लस आई इजिकल टू हो जाएगा हमारे पास 0 to π/2, और ये हो जाएगा हमारे पास लॉग साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, साइन एक्स इंटू में डी एक्स, प्लस में ये हो जाएगा 0 to π/2, ठीक है, लॉग ये दूसरी वाला जो समीकरण है हमारे पास कॉस एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है। अब दोनों को हमने ऐड किया। अब आप जानते हो कि जब लिमिट सेम होती है तो इन दोनों फंक्शंस को हम एक जगह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इधर बन जाएगा हमारा आई प्लस आई 2i के बराबर। तो हम दूसरी स्लाइड पे चलते हैं बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 2i के बराबर, ठीक है, और इधर चल रहा है हमारे पास 0 to π/2, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं बच्चों, एक साथ लिखते हैं लॉग साइन एक्स प्लस में लॉग कॉस एक्स, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास लॉग साइन एक्स, ठीक, प्लस में लॉग कॉस एक्स, ठीक है, ये हमारे पास बना। और इधर हमारे पास डी एक्स चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या जानते हैं दोस्तों, आप एक प्रॉपर्टी यहाँ पर लगने जा रही है, वो प्रॉपर्टी आप जानते हो कि अगर लॉग, ठीक है, लॉग एम प्लस में लॉग एन अगर होता है कहीं पर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एम इंटू में एन लिख सकते हैं। ये आपने पढ़ा होगा लॉग के अंदर, यही हम यहाँ लगाते हैं। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ से, तो यहाँ बनेगा 2i इजिकल टू, ये बनेगा हमारे पास 0 to π/2, ठीक है, 0 to π/2, और ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स
इनटू में कॉस एक्स, ठीक है, लॉग साइन एक्स मल्टीप्लाई में कॉस एक्स इनटू में यहाँ चल रहा है डी एक्स, ठीक है। अब आप जानते हैं एक फॉर्मूला और जानते हैं आप कि साइन टू एक्स बराबर जो होता है, आपने पढ़ा होगा साइन टू एक्स बराबर वो होता है टू साइन एक्स इनटू में कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों आपको साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू देखिए क्या मिलने जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगी साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास ये 1/2 इधर आ जाएगा, 1/2 साइन टू एक्स, ठीक है, साइन टू एक्स ये हमारे पास मिलने जा रही है इसकी वैल्यू। ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं तो देखिए आगे क्या बनेगा। यहाँ बनेगा बच्चों 2i इजिकल टू 0 से लेके π/2 इसकी लिमिट चल रही है, और ये हो जाएगा हमारे पास लॉग के अंदर हो जाएगा 1/2 इंटू में साइन 2x, ठीक है, ये हमारे पास बनेगा इंटू में dx। अब बच्चों यहाँ पर हम लॉग की प्रॉपर्टी फिर से लगाते हैं, ये वाली जब मल्टीप्लाई में होता है तो उसको हम प्लस में कर सकते हैं, तो यही करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2i इजिकल टू 0 से π/2, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं लॉग 1/2, ठीक है, प्लस में इसको कर सकते हैं हम लॉग साइन 2x, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम इनटू में dx। dx हमारा बाहर चल रहा है यहाँ पर, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं हम dx को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2i इजिकल टू हो जाएगा हमारे पास 0 से π/2, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास लॉग साइन 2x को हम पहले लिख लेते हैं साइन 2x इनटू में dx प्लस में जो इंटीग्रेशन का साइन है इसको भी हम ले जाते हैं साथ में, तो ये हो जाएगा 0 से π/2, ठीक, और ये हो जाएगा लॉग 1/2 इनटू में dx, ठीक है। ये आपके पास बना बच्चों। अब क्या करना है आगे देखिए क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास जो 2x है ना इसको हम t मान के चलते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा। यहाँ पर हम एक सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, ठीक है, प्रतिस्थापन जिसे कहते हैं हम। तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि 2x इजिकल टू टी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 2 इंटू में dx इजिकल टू dt मिल जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या मिली आपको, ये मिली 1/2 इंटू में dt, ठीक है। और यहाँ पर हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो देखिए लिमिट इसमें चेंज कर रहे हैं हम। जब हमारा x इजिकल टू 0 था, ठीक है, x इजिकल टू 0 था तो हमारा t की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, अगर x की जाए 0 यहाँ रख दें तो t की वैल्यू भी हमें 0 ही मिलेगी, ठीक। और अगर हमारा x इजिकल टू जो π/2 है ना, x इजिकल टू π/2 अगर ये था तो इस पर हमें t की वैल्यू क्या मिलेगी, x की जगह π/2 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 से 2 कैंसिल केवल पाई बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये पाई मिली यहाँ पर, ठीक। तो हमारे पास जो t की वैल्यू है वो सब इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम यहाँ पर, ठीक, प्रतिस्थापन। तो यहाँ मिल जाएगा हमारे पास 2i इजिकल टू ये हो जाएगा बच्चों 0 से लेके पाई t की लिमिट 0 से पाई, ठीक है, और अंदर हो जाएगा हमारा लॉग साइन 2x की जगह t हो जाएगा साइन t, ठीक है, और dx की जगह हो जाएगा dt अपॉन में 2, ठीक। तो dt अपॉन में 2 ये बनेगा हमारे पास प्लस में। अब इसमें जो log 1/2 ये तो कांस्टेंट है बच्चों, ठीक है, तो हम log 1/2 को बाहर ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास log 1/2 को हमने बाहर ले लिया, अंदर बचा हमारे पास केवल 0 से π/2, ठीक है, इनटू में dx ये बचा बच्चों। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व होगा बच्चों। यहाँ से हम क्या करते हैं ये dt अपॉन 2 है इसको हम बाहर लेते हैं, तो देखिए क्या बनने जा रहा है। यहाँ से हमारे पास बनेगा 2i इजिकल टू 1/2 को हमने बाहर लिया यहाँ से, और अंदर बचा बच्चों हमारे पास 0 से पाई, ठीक है, और ये अंदर बच रहा है हमारे पास साइन t इंटू में dt, ठीक है। यही था, आप देखिए यहाँ पर लॉग साइन t और dt था यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने एक गलती कर दी, यहाँ पर लॉग भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा लॉग साइन t, ठीक है, इनटू में dt 2 था वो हमने बाहर ले लिया यहाँ पर, ठीक। प्लस में बच्चों यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर देखिए ये है log 1/2 और 0 से π/2 इंटू में dx। तो देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है हमारे पास,
यहाँ चल रहा है हमारे पास log 1/2, ठीक है, और 0 से π/2 इसकी लिमिट है, और यहाँ पर चल रहा है 1 में dx, मतलब या तो dx कह सकते हैं यहाँ पर हम क्लियर, ठीक। ये हमारे पास चल रहा है। तो बच्चों आपने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगेगी, वो प्रॉपर्टी क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार। क्या है, अगर a से b, ठीक है, कोई फंक्शन है हमारे पास लिमिट के साथ एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है, एफ ऑफ टी और फिर डी टी, इसको हम टी और डी टी है ना, इसको हम एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ए से बी यहाँ हो जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये हम रिप्लेस कर सकते हैं, ये हमारी पास एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, टी को एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से ये बनेगा 2i इजिकल टू, यहाँ हो जाएगा 1/2 जीरो से लेके पाई, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा log साइन एक्स, ठीक है, इनटू में डी एक्स, इसको हमने x से रिप्लेस कर दिया, ठीक, प्लस में यहाँ पर देखिए आप ये log 1/2 है ना, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, आप ध्यान से देखना यहाँ पर, ये हो जाएगा log 2⁻⁻1, ठीक है, क्योंकि 1/2 को दोस्तों हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2⁻⁻1, ठीक है, वही हमने यहाँ लिखा है, ठीक, इनटू में, और जो इंटीग्रेशन है तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, ठीक, तो यहाँ हम x लिख देते हैं, ठीक है, और इसकी जो लिमिट है वो है 0 से π/2, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, log sin x dx है। अब यहाँ पर फिर से एक हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो देखिए प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर वो ये वाली है कि अगर 0 से लेकर 2a तक कोई लिमिट होती थी दोस्तों एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते थे, मतलब लिमिट को आधा कर सकते थे हम, क्या कर सकते, 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, एक तो एज इट इज प्लस में, और दूसरा वाला हम 0 से लेके a एफ ऑफ 2a-x, ठीक है, 2a-x इनटू में dx, ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम यहाँ पर, लिमिट आधी करने वाली। तो देखिए यहाँ से क्या बनने जा रहा है, तो ये बनेगा हमारे पास 2i इजिकल टू 1/2, और यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ये वाली, 0 से लेके आधी लिमिट, पाई की आधा दोस्तों π/2 होता है, ठीक है, तो हम π/2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा हमारे पास log साइन π/2। अच्छा पहली बात तो लिमिट में चेंज नहीं होगा यहाँ पर, केवल डायरेक्ट साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पर, साइन एक्स n2 में dx, ठीक है, प्लस में दूसरी बार में चेंज होगा यहाँ पर 0 से लेके π/2, ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारे पास log साइन, ठीक है, π-x, यहाँ पर चेंज होगा केवल π-x इनटू में dx, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से साइन π-x क्या होता है, साइन π-x साइन x के बराबर होता है, ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पर साइन x ही लिख देते हैं, और इसके बाद जो प्लस में चल रहा है यहाँ पर ये वाला, तो देखिए 2⁻⁻1 को हम एक बार एज इट इज लिख देते हैं, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं हम, ये हो जाएगा log 2⁻⁻1, और x की जगह π/2 रखेंगे बच्चों, उसके बाद 0 रखेंगे, तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ बनेगा π/2 -0, ठीक है, इसको हमने सॉल्व करके आगे ये बना हमारे पास। अब देखिए आगे क्या बनने जा रहा है, यहाँ से बनेगा हमारे पास 2i इजिकल टू, ये हो जाएगा 1/2, ठीक, 0 से π/2, ठीक है, ये बनेगा log साइन एक्स इनटू में dx, ठीक है, प्लस में ये हो जाएगा 0 से π/2, ठीक, ये बनेगा बच्चों log साइन π-x, साइन x के ही बराबर होता है ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन x के बराबर, ठीक, इनटू में dx, क्लियर। ये हमारे पास बच्चों चल रहा है ये फाइनली, प्लस में ये वाला जो हमारे पास लिखा हुआ है, क्या लिखा है, log 2⁻⁻1, और यहाँ से केवल π/2 ही मिलेगा हमें, ठीक है, π/2, ये हमारा बाहर चल रहा है, क्लियर। अब बच्चों आगे देखिए क्या बनेगा, ये दोनों टर्म देखिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है, तो इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से बनेगा 2i इजिकल टू 1/2 चल रहा है, इसको हम 2 टाइम्स लिख देते हैं, 0 से लेके π/2, ठीक है, और ये हो जाएगा log साइन एक्स इनटू में dx, ठीक है, और प्लस में चल रहा है हमारे पास
ये चल रहा है log 2⁻⁻1 और इनटू में चल रहा है यहाँ पर π/2। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और ये जो टर्म है बच्चों, ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार और लिख देते हैं यहाँ पर हम। तो ये बनेगा हमारे पास 2i इजिकल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये बनेगा हमारे पास 0 to π/2। ठीक है, ये बनेगा log sin x, ठीक है, इनटू में dx, इनटू में चल रहा है dx, और यहाँ माइनस हो जाएगा बच्चों जब log की प्रॉपर्टी लगाते हैं ना, और ये हो जाएगा हमारे पास log 2, और इनटू में चल रहा है हमारे पास π/2। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा ये जो टर्म है, आप ध्यान से दो ना, ये जो टर्म है, इस टर्म को हमने क्या माना था, इसको देखिए 0 से π/2 log sin x dx, जो हमने पहली इक्वेशन मानी थी। देखिए पहली इक्वेशन 0 से π/2 log sin x dx, ठीक है, पहली इक्वेशन से ये जो टर्म है, ठीक है, ये टर्म i के बराबर है, तो इस टर्म की जगह हम यहाँ पर i रख सकते हैं ना। ठीक है, तो इसकी जगह हम i रख पुट कर देते हैं बच्चों। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से ये बनेगा 2i इजिकल टू, इसकी जगह हमने i रख दिया यहाँ पर। ठीक है, i माइनस का, और यहाँ π/2 चल रहा है यहाँ पर बच्चों, तो ये π/2, और ये हो जाएगा log 2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखना यहाँ पर क्या बनने जा रहा है आगे। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, थोड़ा सा इधर लिखते हैं हम, यहाँ पर दूसरे पेज पर जाते हैं। हमारे पास मिल रहा है 2i इजिकल टू आई, देखिए यहाँ पर मिल रहा है हमारे पास 2i इजिकल टू आई माइनस, आगे देखिए π/2 log 2। ठीक है, ये में ना हमारे पास π/2 और फिर log 2। ठीक, देखिए i इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा i केवल। ठीक है, i इजिकल टू माइनस का π/2 और फिर log 2। ठीक है, और बच्चों i जो हमने माना था वो आपको बता दूं, फर्स्ट इक्वेशन में जो i माना था ना, तो i की वैल्यू है ये 0 से π/2 log sin x dx, तो इसकी जगह हम रख देते हैं यहाँ पर i की जगह। ठीक है, तो यहाँ पर i की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम उसकी वैल्यू लिख देते हैं 0 से π/2, ठीक है, log ये हो जाएगा sin x इनटू में dx। ठीक है, ये हमारा बराबर आ गया माइनस का π/2, ठीक, और फिर log 2 के। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था बच्चों, जो आप हमें प्रूव करने के लिए दिया गया था। ये जो क्वेश्चन है बच्चों 8 नंबर में पूछा जा चुका है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमने प्रूव कर दिया कि 0 से π/2 log sin x dx माइनस π/2 log 2 के बराबर होता है। देखिए माइनस π/2 log 2 के बराबर आ गया, यही हमारी राइट हैंड साइड हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों इस चैनल पर आपको जो 8 नंबर में क्वेश्चन या बड़े बड़े ज़्यादा नंबर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चंस आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।